कल्पना कीजिए, आज भारत चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुका है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत के वैज्ञानिकों के पास न तो बड़े रॉकेट थे और न आधुनिक लैब्स और न ही अरबों रुपए का बजट। 1960 के दशक में भारत एक विकासशील देश था। उस समय बहुत से लोगों का मानना था कि भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति का सपना अलग था, विक्रम साराभाई। हाँ, उनका मानना था कि अंतरिक्ष तकनीकी भारत की गरीबी, शिक्षा और संचार जैसी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। इसरो का जन्म 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना हुई। उस समय भारत के पास न आधुनिक रॉकेट थे और न ही लॉन्चिंग की सुविधाएं। केरल थम्बा में एक छोटे से चर्च को कंट्रोल रूम बनाया गया था। वैज्ञानिक साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के हिस्से ले जाया करते थे। आज ये कहानी सुनने में अविश्वसनीय लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। पहला बड़ा कदम 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल था। हालांकि इसे सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था, लेकिन इससे भारत ने सैटेलाइट बनाने की तकनीक सीख ली। रॉकेट बनाने का सपना अब भारत केवल उपग्रह बनाना नहीं चाहता था, वह खुद से उन्हें अंतरिक्ष में भेजना चाहता था। कई असफलताओं के बाद इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट बनाया। आज पीएसएलवी को दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट में गिना जाता है। इसी रॉकेट ने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में नई पहचान दिलाई। मंगल तक पहुंचने का चमत्कार 2013 में इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। दुनिया के कई बड़े हिस्सों को मंगल तक पहुंचने में कई कोशिशें लगी थी, लेकिन भारत पहली ही कोशिश में सफल हो गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस मिशन की लागत लगभग 450 करोड़ रुपए थी। यह कई बॉलीवुड फिल्मों के बजट से भी कम थी। इस उपलब्धि ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चंद्रमा की ओर सफर 2008 में चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 भेजा गया। मिशन का ऑर्बिटर सफल रहा, लेकिन लैंडर अंतिम क्षणों में संपर्क खो बैठा। पूरे देश को निराशा हुई, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी। 23 अगस्त 2023 पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी और फिर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत थी। सूर्य की ओर मिशन 2023 में इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना था। वैज्ञानिकों ने इससे और तूफानों और अंतरिक्ष मौसम को बेहतर तरीके से समझना चाहते थे। अब हो सकता है शायद आने वाले वर्षों में भारत चंद्रमा पर अपना स्टेशन बनाए, मंगल पर इंसान भेजे और अंतरिक्ष की कहानियां लिखे। तो मिलेंगे हम ऐसी ही जानकारियों के साथ, तो जुड़े रहिए फैक्ट और ट्यून के साथ। थैंक यू।